वेलकम टू माय चैनल टेक्नीशियन देव। आपने तो थंबनेल में देख ही लिया होगा आज मैं किस टॉपिक में बात कर रहा हूँ। एक्चुअली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मेरा एक सब्सक्राइबर के लिए जो मेरा वीडियो में कमेंट किए थे। उन्होंने एक आरओ टेक्नीशियन है और उन्होंने एक 1000 LPH का प्लान डाला था, जहाँ पे 1000 LPH मतलब 1000 लीटर पर आवर उनका प्योर पानी आ रहा है एंड 3000 लीटर पर आवर उनका वहाँ पे वेस्ट वाटर आ रहा है। तो मैं नॉर्मली यहाँ पे डोमेस्टिक वीडियोस ज़्यादा बनाता हूँ। अगर कुछ लोगों को इंटरेस्ट है इंडस्ट्रियल वीडियो भी देखने के लिए तो मैं भी बना सकता हूँ, क्योंकि डोमेस्टिक से ज़्यादा मेरा इंडस्ट्रियल फील्ड में काम होता है। एनी हाउ मैं यहाँ पे आज 2 मेम्ब्रेन रखा हूँ। ये भी मेम्ब्रेन ही है। हाँ, जो लोग इंडस्ट्रियल का काम करते हैं वो पहचानते हैं, कुछ लोगों के लिए नया है। ये भी एक मेम्ब्रेन है और इससे भी बड़ी एक मेम्ब्रेन आती है। तो मैं सबसे पहले इस चीज़ को खुलासा करता हूँ। देखिए थोड़ा सा 5 मिनट का इंट्रो दे देता हूँ फिर मैं। देखिए एक डोमेस्टिक मेम्ब्रेन है जिसका कॉस्ट मार्केट में 500 से लेके 2000 या मैक्सिमम 3000 रुपया तक होता है। एक इंडस्ट्रियल मेम्ब्रेन जो कि 250 लीटर पानी 1 घंटे में आपको देता है। ये 250 LPH का मेम्ब्रेन है जिसका साइज है 40-40। इससे और एक साइज बड़ा आता है 80-40। अब 40-40 क्यों है? 40 बोले तो 4 इंच इसका डाया है एंड 40 इंच का लंबाई है। 80 में 8 इंच ही है एंड 40 इंच का लंबाई होता है। चलिए उसको उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। इस मेम्ब्रेन को नॉर्मली आप लोग सभी लोग देखे हैं। आपके लिए बता रहा हूँ टेक्नीशियन भाई, सुन लीजिए। अगर ये मेम्ब्रेन कोई भी तुक्काबाजी से लगा जाए, अगर खराब हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। बट जब हम लोग एक इंडस्ट्रियल आरओ डिज़ाइन करते हैं उसमें बहुत सारा कैलकुलेशन होता है। उस कैलकुलेशन को जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने तो यहाँ जीपीडी बहुत सुने होंगे। 80 जीपीडी, 100 जीपीडी, 125 जीपीडी, 300 जीपीडी। अब उस तरह का जीपीडी का कैलकुलेशन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, जाके टेक्नीशियन कुछ भी लगा देता है, चल जाता है। बट जब हम लोग एक बड़ा आरओ प्लांट डालते हैं वहाँ पे बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है। वाटर का पूरा डिटेल रिपोर्ट चाहिए होता है। डिटेल रिपोर्ट से हम लोग इस तरह का मेम्ब्रेन को सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने से जो लोग आरओ भाई है आप लोग जानते हैं, बट थोड़ा मैं तो भी बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं एलई सीरीज मतलब लो एनर्जी सीरीज है। कुछ लोग एलपी सीरीज भी लिखते हैं, यूएलपी सीरीज आता है, BW सीरीज आता है, HR सीरीज, FR सीरीज और SW सीरीज आता है। सो ये सारे जो सीरीज हैं हम लोग वहाँ का पानी में क्या क्या चीज़ आ रहा है उसके हिसाब से इसको सिलेक्शन करते हैं। और जब भी मेम्ब्रेन सिलेक्शन करते हैं मेम्ब्रेन के हिसाब से हमें हाई प्रेशर पंप को भी सिलेक्ट करना पड़ता है और उसके हिसाब से उस पानी में क्या क्या कंटेंट है उसके हिसाब से हमें मीडिया को भी सिलेक्शन करना पड़ता है। जब ये सारा सिलेक्शन और सारा कैलकुलेशन सही बैठता है वहाँ पे कितना % का आपको रिकवरी मिलता जानते हैं। जैसे आपने प्लांट में 1000 लीटर पानी 1 घंटे में प्योर आ रहा है तो वहीं पे 3000 लीटर पानी वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे रिकवरी रेशियो क्या है जानते हैं? 25%। हम लोग सबसे अच्छा अगर स्मूथ वर्किंग होता है उस रेशियो को 45 से 55% का जो रेशियो आता है वो स्मूथ वर्किंग के लिए होता है। बट एक अच्छा रिकवरी 70 से 75% तक होता है। मेरा पिछला वीडियो में एक इंडस्ट्रियल आरओ का है जहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 70 से 75% का रिकवरी मिल रहा था। अब इसका कैलकुलेशन हम कैसे किए ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे आपका 1000 LPH प्योर आया, 3000 दोनों को प्लस कर लीजिए, 4 हो गया। उसके बाद आपका 1000 कितना रहा? सो 1/4 मतलब 1/3 आपका जो रेशियो आ रहा है। सो मतलब 25% आपका प्योर आ रहा है और 75% वेस्ट जा रहा है। जाकि आपकी बहुत कॉस्टली वाटर हो रहा है। ये ऐसा डिज़ाइन नहीं होना चाहिए। कहाँ पे फॉल्ट है ये मैं बता सकता हूँ। पहली बात है आपने किस तरह का मेम्ब्रेन, किस सीरीज का मेम्ब्रेन सिलेक्शन किया। देन उसका पंप का प्रेशर, हाई प्रेशर पंप का प्रेशर कितना है, वाटर फ्लो क्या है, रिजेक्शन का प्रेशर आपने क्या रखा है, HPP का प्रेशर कितना आ रहा है एंड उसके बाद ये सारे वेस्ट वाटर फ्लो एंड जो प्योर वाटर का फ्लो ये सारे को लेके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कहाँ फॉल्ट है उस चीज़ को ठीक करने से ठीक हो जाएगा। आपके वहाँ मेरे हिसाब से 55% तक आना चाहिए, बट जो कि आपका 25% रिजेक्शन है तो एक गलत डिज़ाइन माना जाता है। सबसे अच्छा डिज़ाइन होता है 60 से 75% का। नॉर्मली अगर स्मूथ चलाना है 45 से 55% का रिकवरी हमें प्योर वाटर का लेना ही पड़ेगा, नहीं तो वो प्लांट लगाना कहीं ना कहीं हमें फेलियर की तरफ ले जाता है। और हाँ, आपने एक क्वेश्चन किया जैसे डोमेस्टिक में हम लोग TDS एडजस्टर डाल के मतलब TDS एडजस्ट डाल के वाटर का TDS को बढ़ाते हैं, क्या हम लोग इंडस्ट्रियल आरओ में भी ऐसा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बट वहाँ पे हमें कुछ डिज़ाइन को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहला बात है आपका वाटर में क्या क्या
चीज़ें हैं, डिटेल रिपोर्ट निकालना है। अगर कुछ ऐसा हार्मफुल पार्टिकल्स नहीं है, आप एक एक्स्ट्रा मतलब जहाँ पे आप एंटी स्कैलेंट डोजिंग कर रहे हैं वहाँ का बाद का मतलब एंटी स्कैलेंट का बाद का वाटर को आपको TDS एडजस्टर के थ्रू नहीं लेना है। उसको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने जंबो फिल्टर डाला, जंबो फिल्टर के बाद शायद आप वहाँ पे एंटी स्कैलेंट डोजिंग कर रहे हैं, या तो HPP या तो मेम्ब्रेन के बीच में भी कुछ लोग डालते हैं, वहाँ पे अगर कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, जब भी आप कार्बन फिल्टर या जो भी MGF फिल्टर है वहाँ से जो निकल रहा है उस पानी को लेके एक एक्स्ट्रा जंबो फिल्टर PP स्पन फिल्टर से थ्रू जाके एक जंबो UF फिल्टर के थ्रू उसको पास करके आप प्योर वाटर के साथ थोड़ा मिक्स कर सकते हैं और उसको एक इंडस्ट्रियल UV बैरल के थ्रू पास करके जो उस साइज का कैपेबिलिटी होना चाहिए 1000 LPH के हिसाब से, क्योंकि कांटेक्ट टाइम बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे आप थोड़ा TDS एडजस्ट इसको कर सकते हैं। बट एंटी स्कैलेंट का पानी वहाँ पे मिक्स ना हो, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि एंटी स्कैलेंट अगर किसी का शरीर में जाता है तो तरह तरह की स्किन डिजीज हो सकता है, या तो कुछ बीमारी आ सकता है, और सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है हेयर फॉल होना चालू हो जाए। सो एंटी स्कैलेंट वाला पानी हमें नहीं पिलाना है, ना कि पीना है। शायद आपको अगर और डिटेल चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरा यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें शेयर करना है, आपने कौन सा सीरीज़ का मेम्ब्रेन यूज़ किया है, पंप हेड का साइज़ क्या मतलब HPP का हेड का साइज़ क्या है, वो कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है, प्रेशर गेज का फोटो, एंड जो रिजेक्ट का वहाँ पे सेट किए हैं कितना kg पे सेट किए हैं वो, एंड आपका दोनों फ्लो का जो रोटोमीटर है, रोटोमीटर का आपको फ्लो अगर आप बताएंगे तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं, या आप डायरेक्ट भी मुझे कॉल कर सकते हैं। और इस वीडियो से अगर कुछ लोगों को तो कुछ थोड़ा भी जानकारी मिला, क्योंकि बहुत लोगों को इंडस्ट्रियल RO से इस मतलब हेल्प नहीं होगा, बट नॉलेज रखने में कोई बुराई नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।